सुबह सुबह की सीडीएसएल की कॉल का लुत्फ आज पूरा बाजार उठा रहा है। बताइए अब ध्यान कहां है? बिल्कुल सेन जी, सीडीएसएल हमेशा से ही एक प्रिफर्ड पिक रहा है। और जिस हिसाब से ब्रोकिंग इंडस्ट्री चल रहा है और बाजार अपने न्यू हाई की तरफ फोकस कर रहा है, हर दिन लाखों अकाउंट्स नए बन रहे हैं। सीडीएसएल पे कोई चलने में दो राय नहीं होना चाहिए। तो अभी भी मोमेंटम बरकरार है और अभी भी नए लक्ष्य यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। सीडीएसएल, हैप्पीएस्ट माइंड, सेलेक्टिव ऑटो, आईटी, ये सारे काउंटर यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखाते नजर आ रहे हैं। मेरा वापस फोकस इसी सेगमेंट पे है। जब सीडीएसएल चल रहा है तो एक्सचेंज भी चलना चाहिए। और आज 2 बजे के ट्रेड के लिए हमने बीएसई को सेलेक्ट किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज बीएसई की बात करें तो सेल जी, जो आज का पैटर्न है वो लगभग 30 दिनों का एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है। और इतना बड़ा ब्रेकआउट, और जब पूरा इंडस्ट्री चल रहा है और डिपॉजिटरी चल रहा है, तो यहाँ से 10 से 12% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो बीएसई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ले, 1015 का स्टॉप लॉस, 1080, 1090 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। और बीएसई देखिए, मेरे ख्याल में कल भी किसी ने दोपहर के कारोबार में ही इस पर रेफरेंस किया था और आज फिर 52 रुपए की बढ़त 5% भाग चुका है। काउंटर 1047 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये है फिलहाल कमाल स्टॉक मार्केट में जो तेजी आ रही है। खरीदारी देखने को मिली है, सीडीएसएल उसको भुनाता हुआ और बीएसई में भी इसका फायदा साफ तौर से हो रहा है रिफ्लेक्ट। मयूरेश से एक फंडामेंटल व्यू ले लेंगे ओवरऑल मार्केट की चाल और जो माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है, फिर कुछ स्टॉक स्पॉटिंग की तरफ बढ़ते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक यहाँ पर तगड़ी तेजी और निजी बैंकों में ही हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिला है। इस समय अगर आपने नया ट्रेड लेना है, क्या वो निफ्टी बैंक या निजी बैंकों से जुड़ा हुआ है या फिर आपका ज्यादा फोकस स्मॉल कैप इंडेक्स में जो हाईज बन रहे हैं और वहां पर चल रहे स्टॉक्स पर है? आफ्टरनून अर्शिदा जी, आफ्टरनून शैल सर, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जैसे मोमेंटम है मार्केट्स में हर्षिता जी, आई थिंक रियलिटी के साथ आई थिंक हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम रहना चाहती है। और विद इन द रियलिटी पैक जो स्टॉक मैंने सुबह ही डिस्कस किया था, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दैट। प्रेस्टीज लॉजिक बहुत सिंपल है। आई थिंक बड़े घरों की आई थिंक जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आई थिंक काफी कंपनीज जो साउथ बेस्ड आईटी रिलेटेड आईटी क्षेत्र से हैं, आई थिंक इनका एक क्लियर कट रुझान इसी तरफ दिख रहा है कि आई थिंक वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सो प्रेस्टीज का जितना आई थिंक एक दबदबा है या शोभा का आप कहें इन साउथ इंडिया, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, तो आई थिंक दैट बेसिकली काउंट्स इन टर्म्स ऑफ द प्री सेल्स वेलोसिटी। नंबर्स काफी तगड़े थे Q4 में। तो आई थिंक जो रेजिडेंशियल बुकिंग्स आई थी वैल्यू टर्म्स में, आई थिंक दे वर बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्चेस। ऑलमोस्ट 4.5-4.7 मिलियन स्क्वायर फीट का लॉन्च किया था एंड इन्वेंट्री लेवल्स कम हो चुकी है फॉर द सेक्टर एज अ होल। और प्रेस्टीज के लिए भी इन्वेंट्री अच्छी खासी कम हुई है। जो इन्होंने करार किया है ब्लैक स्टोन के साथ फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टीज, नेट डेट अच्छी खासी कम हुई है। तो नेट डेट इक्विटीज अराउंड 0.2 टाइम्स। और सेकंड ट्रांच दे आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो जैसे सेकंड ट्रांच आएगा, the company will become cash rich. I think from a debt free company, it will become a debt free company and a cash rich company. जो launches ये expect कर रहे हैं 12 से 15 million square feet in the next few quarters, और expectation है they're entering markets within Hyderabad and Mumbai as well. ये थोड़ा diversification लाएगा और ROEs को सपोर्ट करेगा एंड डिविडेंड यील्ड्स एट 1% तो ये लगता है आई थिंक जो क्वासी प्लेस है अलोंग विद प्रेस्टीज जस्ट एज रेफरेंस पॉइंट, आई थिंक जो होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स हैं, आप सेरामिक प्लेयर्स देखिए, प्लेयर्स लाइक कजारिया सेरामिक्स एज एन एग्जांपल, प्लाईवुड प्लेयर्स देखिए, क्योंकि या सैनिटरी वेयर प्लेयर्स देखिए। सो आई थिंक ऑल दीज प्लेयर्स शुड आल्सो बेनिफिट, क्योंकि इतने घर आएंगे तो होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स शुड आल्सो सिग्निफिकेंटली बेनिफिट। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर दोबारा मोहर लगती हुई यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल चहकता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा ले आइए स्क्रीन पर बीएससी का चार्ट आपके सामने। 6.6% की तेजी है और काउंटर आपके सामने 1056 पर चल रहा है। हर्षिता जी, ये हाईएस्ट लेवल है अगस्त 2017 का बीएससी पर। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मिनट पहले आपने बीएससी पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई देखी और बखूबी आपके सामने स्क्रीन पर ये तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। बस एक बात और कहनी आपको बनती है, जिस हिसाब से आप सीडीएसएल में तेजी देख रहे हैं वो बीएससी फॉलो करता हुआ दिखता है, और उसके पीछे कारण ये है कि सीडीएसएल का 20% स्टेक आप बीएससी के हाथ में देखते हैं। हर्षिता जी। जी हाँ, तो इंटरकनेक्टेड स्टॉक्स और अगर सीडीएसएल भाग रहा है तो बीएससी में फायदा तो दिखेगा ही।